रही नई सरकार की। नीतीश कैबिनेट का आज दोपहर 2 बजे गठन होगा। राज्यपाल फागू चौहान कैबिनेट के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। महागठबंधन की नई सरकार की कैबिनेट में फॉर्मूला 2015 के आधार पर ही तय होगा। इसके मुताबिक 5 विधायक पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है। ऐसे में विधानसभा में 79 विधायकों वाली पार्टी आरजेडी के 15 मंत्री बन पाएंगे, जबकि 10 मंत्री जेडीयू से बनाए जाएंगे। कांग्रेस के हिस्से में 3 से 4 मंत्री पद आएंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के विभाग उसी के पास रहेंगे। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के मिले विभाग आरजेडी कोटे के मंत्रियों को दे दिए जाएंगे। भाकपा माले ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, पर भाकपा और माकपा ने अपने पत्ते अभी खोले भी नहीं हैं। विधानसभा में भाकपा और माकपा के 2-2 विधायक हैं। महागठबंधन की सरकार में मंत्रियों के नाम तय करने में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सबसे अधिक यादव विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में यादव, अल्पसंख्यक और वैश्य कुशवाहा जाति के मंत्रियों की संख्या कैबिनेट में अधिक होगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे के कुछ मंत्रियों को ड्रॉप आउट किया जा सकता है। सरकार के स्वरूप को लेकर आज शाम महागठबंधन की घटक दलों की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद ही शीर्ष नेताओं की राय में मंत्रियों के नाम और विभाग तय किए जाएंगे। तो 8वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे 2 बजे। और हमारे सहयोगी प्रवीण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रवीण, जानना चाहेंगे पूरा मामला, किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, कब कब कैसे तय होगा? 2 बजे तो शपथ होगा, उसके बाद कैबिनेट के जो है उसको लेकर फैसला कब होगा, विभागों को लेकर? जी देखिए, आज जो कल समय दिया गया था पहले 4 बजे का, फिर राजभवन से 2 बजे का समय निर्धारित है आज कि एक 8वीं बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर माना जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर मुहर है ही। तो आज 2 पदों पर जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर आज शपथ ग्रहण होगा। बाद में विभागों का बंटवारा होगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 164 विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक है, यानी कुल आंकड़ा 165 का होता है। इस मुताबिक जो वाम पार्टियां हैं, कुल 16 की संख्या है, वो बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। नीतीश के नेतृत्व उन्होंने स्वीकारा है, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं होगी। तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से तकरीबन 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद होता है। कुल 35 मंत्री बनाए जाएंगे मंत्रिमंडल में, ये संभावित है। तो इस प्रकार जो बंटवारा है महत्वपूर्ण विभागों को लेकर, खास करके गृह मंत्रालय को लेकर कल से एक खबर आ रही है कि अब तक जो नीतीश कुमार के पास रहा करता था, खास करके लॉ एंड ऑर्डर, जो बिहार में 2005 से पहले की स्थिति को आप देखते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को यूएसटी के तौर पर नीतीश सरकार ने लिया था। और जब नीतीश मुख्यमंत्री रहे तो गृह मंत्रालय उनके पास रहा, लेकिन पहली बार ये राजद के खाते में जा सकता है गृह मंत्रालय। मतलब ये एक अतिरिक्त विभाग होगा प्रवीण, ये क्योंकि ज्यादातर जो मंत्री पद जो होंगे वो तो जो कांग्रेस बीजेपी के कोटे में थे वही शायद हस्तांतरित होंगे जेडीयू और कांग्रेस के पास, आरजेडी कांग्रेस के पास। जी लग रहा है, लेकिन जो गृह मंत्रालय है वो राजद के पास जा सकता है। इसके अलावा जो पथ निर्माण और नगर विकास विभाग है, जो पहले जो तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे थे, राजद की भागीदारी रही थी नीतीश के साथ 2015 में, उस समय भी वो राजद के खाते में था। तो जो महत्वपूर्ण विभाग है उसको जो है राजद के खाते में जाना तय है। और एक संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि आंकड़ा 79 का राजद के पास है, तो इस हिसाब से मंत्रियों की संख्या भी अधिक ही होगी। माना जा रहा है कि राजद का जो मंत्रिमंडल में अनुपात होगा वो 20 से अधिक होगा, और जो जेडीयू है उसकी संख्या 12 से 13 के करीब होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी का होगा। माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अवध बिहारी चौधरी का नाम आगे चल रहा है, जो राजद से आते हैं। तो पहले भी हमने देखा था कि जो अभी एनडीए गठबंधन था उसमें बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे। चूंकि गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण होता है विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका। ऐसे में पार्टियां जब गठबंधन करती है तो गठबंधन के समय में ही ये फैसला करते हुए कि न केवल मंत्रिमंडल बल्कि विधानसभा अध्यक्ष किसका होगा, इसको लेकर भी सहमति बनती है। तो माना जा रहा है कि राजद कोटे से ही जो विधानसभा अध्यक्ष है वो होंगे। लेकिन फिलहाल आज ताजपोशी का इंतजार है। राजभवन में 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी होनी तय है। तैयारी किस तरह की है प्रवीण? जी देखिए, उल्लास तो है।
क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था राजभवन में राजद और जेडीयू के साथ साथ जो हम जीतन राम मांझी की नेतृत्व वाली पार्टी है उनके समर्थकों ने नारेबाजी की थी। जुलूस के शक्ल में लोगों ने नई सरकार की कवायद को लेकर नारेबाजी की थी। लोगों में उल्लास है, लेकिन एक तरफ बीजेपी जो जिसकी संख्या 77 है और वो बिहार में सभी क्षेत्रीय पार्टियां जो के अलावा जो बड़ी पार्टियां हैं 7 क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ हुई है। यह पहली बार हुआ है कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां एक साथ हुई है और नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारा है। जो भविष्य का संकेत है, आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले से महत्वाकांक्षी रहे हैं और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसे जोड़कर इसको नई सरकार की कवायद को देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार संभवतः 2023 के बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित होगा उससे 5 महीने हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, ऐसी अंदर में डीलिंग हुई हो और फिर वो पीएम के तौर पर एक अभियान पूरे देश भर में शुरू करें, ऐसी महत्वाकांक्षा फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है। क्या होगा कल को ये तो खैर हम कह भी नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी। तो फिलहाल प्रवीण से हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे किस तरीके से बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा है, शपथ जब लेंगे सीएम और डिप्टी सीएम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अभी जानकारी जो मिल रही है कि 4 या 5 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला जो 2015 में गठबंधन का फॉर्मूला था, महागठबंधन का, वही फॉर्मूला इस बार भी लागू होगा। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण विभाग प्रवीण बता रहे थे, एक तो पथ निर्माण विभाग और दूसरा जो गृह मंत्रालय है वो आरजेडी अपने पास रखना चाहेगी। एक शर्त भी एक तरीके से कहीं ना कहीं है, डिप्टी सीएम, गृह विभाग और पथ निर्माण विभाग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।